समान हैं, तो फिर हमारे गलाजत के काम, हमारे गंदे काम, हमारे गुनाह इस लायक ही नहीं थे कि हम उस पवित्र की उपस्थिति में खड़े भी हो सकते, उसका नाम भी अपनी जुबान से ले सकते। कितना खूबसूरत थीम है इस बार की लेडीज कन्वेंशन का। हर बार थीम से हम लोगों को गवाहियां मिलती है। याद है हालेलुया? याद है पिछली बार का, उससे पहले का? हर बार थीम से गवाही मिलती है। और आज ये जो लिखा है ब्यूटी टू एशेस, राख के बदले सुंदर पगड़ी, यहां बैठे मेरी आवाज इसके कानों में जा रही, एक एक जन की गवाही होने पाएगी नहीं है और ये होके जाएगी यहां से कि राख के बदले सुंदर पगड़ी। ये सिर्फ थीम नहीं है, ये प्रॉमिस है। यशाया चैप्टर 61 वर्स 3, यशाया उसका 61 चैप्टर और उसकी 3वीं आयत में लिखा है, सर पर की राख को दूर करके वो हमारे सर पर सुंदर पगड़ी बांधता है। सर पर की राख को दूर करके वो हमारे सर पे सुंदर पगड़ी बांधता है। कुछ याद है कब बांधी? सर की राख, बदन का मैल उतार के सुंदर पगड़ी, जिसने उस राजा ने जिसने अपने बेटे की शादी में सड़क से लोगों को बुला लिया था। मैं और आप तो सड़क के लोग हैं जिसे आज बेटे की शादी में बुलाया गया है। हमारे मेले पाप के गंदे वस्त्र उतार के हमारे को शादी का वस्त्र, ज़ेवनार का वस्त्र पहनाया और सर पे से राख हटा के सुंदर पगड़ी बांधी है। तो ये तो वायदा है कि वो हमारे सर पर से राख उतार के सुंदर पगड़ी बांधता है। पर फिर क्या हो जाता है कि मैं बार बार आदत है, लुफ्त है, गुनाह में गिर जाता हूं, पाप में पड़ जाता हूं। क्यों? क्योंकि हमसे कहीं गलतियां हो जाती हैं। फिर ये वायदा मेरे लिए पूरा क्यों नहीं होता है कि हमारे राख के बदले सुंदर पगड़ी? हम बार बार क्लेम करते हैं कि हमारे सर पे से राख के बदले सुंदर पगड़ी। हमारे सर पे से राख के बदले सुंदर पगड़ी क्यों नहीं बन पाती है? मैं बार बार क्यों देखती हूँ कि वो पगड़ी किसी ने नोच ली, कभी किसी ने नोच ली, कभी किसी वजह से गिर गई, कभी हवाओं से उड़ गई, कभी हादसों में खो गई। तो हम बार बार उस राख में क्यों पड़ जाते हैं? उस वायदे को हम क्लेम करते हैं। मैंने बार बार खुद भी बोला है इस वाली बात को, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो वायदा हम क्लेम करते हैं वो हमारे लिए पूरा हो जाता है। पर ये वायदा बार बार क्लेम करने पे भी पूरा क्यों नहीं होता है? कई बार क्योंकि मेरी प्यारी बहनों, शायद छोटा मुंह बड़ी बात इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम इसके लायक ही नहीं होते। बट थोड़ी ना रहा है सड़क पे अलग अलग जगह बंद थोड़ी ना रहा है कि लो रात ले जाओ अपनी सुंदर पगड़ी पहन लो पगड़ियां बंट हुई है, पहन लो। बंट रहा है क्या? उसका अनुग्रह हम सबके लिए है, पर मुझे और आपको उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने की जरूरत है। ये नहीं कि तुम अपने रास्ते चले जा रहे हो, कहीं पे भी एक तंबू लगाए, लो बंट गई सुंदर पगड़ी, लो पहन लो। आना पड़ता है सुंदर पगड़ी पहनने उसके तख्त के उसूल। ये बहुत खूबसूरत बात है और आज से लेके रोज सब बहनें आपको बताएंगी उस सुंदर पगड़ी में और उस राख का हटाने का तरीका मैं भी आपके पास लेके आई हूँ। कैसे वो राख हटती है और सुंदर पगड़ी मुझे मिलती है, कैसे मेरी जिंदगी में वो वायदा पूरा होता है। तो क्यों हट जाती है हमारे सर से सुंदर पगड़ी? मेरे साथ निकाले यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। यिर्मयाह 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। इसमें ऐसे लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वह रुक गए। क्या रुक गए? अगर आप 24, 23, 22 पढ़ेंगे, जो अपने कमरों में जाके, घर जाके नहीं कमरों में जाके पढ़िएगा, यिर्मयाह 5वां अध्याय उसकी 25वीं आयत अभी हम पढ़ रहे हैं। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वो रुक गए और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती है। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 5वां अध्याय 25वीं आयत, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वो
अच्छाई के काम, तुम्हारी सुंदर पगड़ी, तुम्हारे लिए शांति, तुम्हारे लिए प्यार, तुम्हारे लिए भरपूरी, तुम्हारे लिए उसकी उपस्थिति रुक गई है। क्यों? क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण वो रुक गए और तुम्हारे पापों के कारण तुम पर भलाई नहीं होती है। तो अगर इस रात के बदले वो सुंदर पगड़ी चाहिए है तो अपने अधर्म के कामों को, अपने कुटिल कामों को अपने डेरों में से दूर करो। तो राख के बदले सुंदर पगड़ी दो। और कैसे करो इसकी, मैंने ऐसे, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैंने अपने क्वेश्चंस बनाए थे, थीम, वाई, फिर बनाया रेमेडी। इस बात की रेमेडी क्या है, निवारण क्या है इस बात का, यह है नीति वचन 28 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने अपराध छुपाता है उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो छोड़ भी देता है वो फाइंड्स फेवर, जो अपने काम अधर्म के मान लेता है और छोड़, साफ लिखा है, मान भी लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। तो बात ये आई रेमेडी की, मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। इस इतनी छोटी सी आयत में से मैंने एक बात सीखी, समझी। सबसे पहली बात तो ये मान पाना कि मैं गलत हूं, बहुत मुश्किल है। आपका पता नहीं, पर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं हूं गलत, बार बार, कई बार। आईना देखिए, ये आईना ये आपको दिखाएगा, हाँ गलती तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारे साथ गलत हुआ, फिर तुमने रिटेलिएट करा, फिर तुमने जवाब दिया, वो भी गलत है। क्योंकि मेरा यीशु जिसने जो ये आईना है, जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, वो गाली खा के गाली नहीं देता था। उसकी दाढ़ी नोची जाती थी, वो पलट के वो तो कुछ कहना भी नहीं, उसके कह देने से संसार बन गया, दुनिया वजूद में आ गई, मैं और आप आ गए। पर मेरे यीशु ने कभी गाली खा के गाली नहीं दी, थप्पड़ खा के कभी थप्पड़ पलट के मारा नहीं। उसके संग बुरा हुआ और मैं इंसान हूं, कब तक बर्दाश्त करूं, वो भी इंसान की हालत में था और उसने जान देने तक बर्दाश्त किया। तो रवि जी क्या है, नीति वचन 28:13, अपनी गलतियों को मान ले और छोड़ भी दे, उस पे दया की जाएगी। और जो नहीं मानता, अपने धर्म के काम छिपाए रखता है और किसी को पता नहीं चलेगा, वो फेलियर, उसके काम कभी सफल नहीं होते। छुपाए रखो, कभी काम सफल नहीं होंगे। इसीलिए राख सर पे बनी रहती है, कोई काम सफल नहीं हुआ, असफलता की राख। कहीं झूठ बोला, कहीं छुपाए रखा, फिर वो कुछ भी छुपता नहीं है। लाइट आती है जब रोशनी में सब कुछ उजागर हो जाता है। शर्मिंदगी की राख, मन में मैल की राख, जुबान के झूठ की राख, लोगों की बुराइयों की राख, चोरी की राख, बेईमानी की राख, राख 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 राख, इतनी राख की आंखों में घुसने लगती है, धुंधला हो जाता है और फिर सब कुछ बुरा, आंसू बह रहे हैं राख से, और आप कह रहे हैं कि आप पे लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, इसलिए आपके आंसू बह रहे हैं। अगर उस राख को उतारना है तो उन अधर्म के कामों को छिपाए मत रखो, नहीं तो काम सफल नहीं होंगे। और अगर सफल होना है, दया चाहिए है, तो अपने गुनाहों को मान लो और छोड़ दो। मान लो, कन्फेस, इस बात का अंगीकार अपने मुंह से करना पड़ेगा कि ये मेरी गलती है, ये मुझसे गलती हो गई, अनजाने में, जाने में हो गई, गलती हो गई, मान लो और छोड़ भी दो। मानने के बाद, जानने के बाद मैं और आप, कुछ लोग मैं और आप उस गलती को और छुपाते हैं, और 4 गलती करते हैं, और 10 झूठ बोलते हैं, और भागते जाते हैं, और राख 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 का ढेर लगता जाता है, जब तक हम और आप सिर्फ राख का ढेर ही नहीं मिल जाते। बहुत स्वीट और मीठा मैं नहीं बोल पाती, क्या करूं, पर सच तो यही है, कलाम में लिखा है। और फिर इस पे लिखा है, जो उसे मानकर छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी, उस पर डिवाइन फेवर, he finds favor। और कितनी खूबसूरत बात है कि कोई मेरी तरफदारी करे, कोई मुझ पे दया करे, कोई मुझे फेवर करे, कोई मेरे लिए अच्छी सी एक बात तो बोल दे। कितना अच्छा लगता है ना
करा कुछ नहीं। उस अच्छी सी बात का जो मेरे कान में पड़ गई मेरे लिए, उससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, ना फाइनेंशियल फायदा हुआ, ना फिजिकल फायदा हुआ, ना किसी तरह का फायदा हुआ। पर वो अच्छी सी बात मेरे लिए किसी ने बोली, मेरे फेवर में बोली, और मैं बिल्कुल उसकी एकदम, मेरा दिल बड़ा हो गया कि उसने मेरे फेवर में बोली। और अगर वो खुदा आपके फेवर में खड़ा हो जाए, वो खुदा आपकी तरफ खड़ा हो जाए, वो खुदा आपके लिए बोलने लग जाएगा, तो मेरी बात मान लीजिए, आपको पलट के बोलने की जरूरत ही नहीं, मुंह बंद करके रखिए, बर्दाश्त कर लीजिए, उस खुदा की बात को मानिए। खुद को मारता कूटता और अपने आप को अपने वश में रखता हूँ, चाहे मेरी गलती ना भी हो, फिर भी बर्दाश्त कर लो, एंड यू विल फाइंड फेवर। खुदा का डिवाइन फेवर आप पर दया की जाए। कैसी दया की जाए? यशाया चैप्टर 55 वर्स 6 and 7। यशाया चैप्टर 55 वर्स 6 and 7 पढ़ देते हैं। जब तक यहोवा मिल सके तो उसे ढूंढो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। इसका मतलब तो ये हुआ डिवाइन फेवर पाने का एक विंडो है। हर समय खुदा नहीं मिलेगा। और हम एक बात कहते मेरे रोंगटे खड़े होने पर यह सच है, हम उन आखिरी के दिनों में चल रहे हैं जब तक खुदा मिल सके। शायद ये मेरे लिए लिखी गई भी है, शायद ये आपके लिए, और शायद आजकल के दिनों के लिए जिस हालात में हम चल रहे हैं उसके लिए लिखी गई है। जब तक खुदा मिल सकता है उसे ढूंढो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वो निकट है उसे पुकारो। साथियां, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा वही जन जो अपने गुनाह छिपाए रखता है और सफल होता है, वो दुष्ट जन अपने चाल चलन छोड़ के अनर्थकारी अपनी बेतुकी बातें, जो बेमतलब की बातें, जो गंदे विचार हैं, जो मन में कोई फायदा नहीं, पर हमारा मनुष्यत्व, हमारा इंसानियत यही ऐसी कि हम मनुष्य हैं और बार बार इजी फॉर अस कि हम गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ, बेचारे हम, बेचारी तुम, हाय बहन ऐसा क्यों, अरे उसमें पीछे कुछ पॉजिटिविटी थी, वहां तक तो हम देखना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे तो हाथ कमजोर है, तो हम वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहते, हम वहां तक देखना ही नहीं चाहते। और क्या करते हैं? अपने पापों को छुपाए रखते हैं, और जो अपने पापों को छुपाए रखता है उसके काम असफल होते हैं। तो उसको चाहिए क्या कि जब तक खुदा मिल सके उसको ढूंढो, तो तुम्हारे काम सफल होंगे, तब तुम पे दया की जाएगी। और इसकी फिर आप पढ़िए 6 और 7 पढ़ी हमने, आप पढ़िए 13th वर्स। जब हम अपने गुनाह छिपाए नहीं रखते हैं, जब हम खुदा को ढूंढते हैं, दुष्ट अपनी चाल से फिर जाता है, तो उसकी 3री वर्स पढ़िए 13। तब भटकैयों की संगति सनोवर उगेगे और बिच्छू पेड़ों की संगति मेहंदी उगेगी। बस खूबसूरत बात है। जब दुष्ट अपनी चाल चलन को छोड़ देता है तो भटकैयों की जगह सनोवर, कांटेदार पेड़ों की जगह खूबसूरत खुशबूदार फूल उगेंगे, और बिच्छू पेड़ की जगह मेहंदी उगेगी। मेहंदी हम तो पसंद है हमको लगाना, मेहंदी हाथ पे रखती है, सुंदर लगती है, रंग छोड़ती है, खुशबू आती है। सो बिच्छू पेड़ों की जगह मेहंदी उगेगी। कब? जब दुष्ट अपना चाल चलन छोड़ देगा, अपने मन के विचार छोड़ देगा, और जब तक यहोवा मिल सके उसको ढूंढेगा। और जब यहोवा को ढूंढोगे तो राख के बदले सुंदर पगड़ी, भटकैयों की जगह सनोबर, बिच्छू पेड़ों की जगह मेहंदी। किसी इंसान की बात करिए, हाँ करती हूँ ना, किसी मेरे और अपने जैसे इंसान की तरह बात करिए, हाँ करती हूँ ना। शायद आप और मैं जिस इंसान की मैं बात करने जा रही हूँ उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, पर इतने भी नहीं कि हमारा नाम इस किताब में आ जाए। जिसकी बात मैं करने जा रही हूँ उसका नाम इस किताब में है। राहाब का नाम किसने सुना? कौन थी राहाब? क्या बढ़िया प्रोफेशन है IAS IPS के ऊपर। राहाब कौन थी? वैश्या थी। कि आप पब्लिक में अगर कहीं बात करते हैं तो इस वर्ड को भी धीरे से बोलते हैं।
आपके मुंह से निकल रहा होता तो आपको खुद बोलने में थोड़ी सी झिझक होती है। और ये औरत तो पेशे से वैश्या थी, रहा वैश्या। और कहीं भी घुसने से पहले आइए रहा और पैर धोने के मुंह रहा वैश्या थी। उसकी बहुत अच्छा आलिशान ऑफिस बना था, कुर्सी मेज लगी थी, अपॉइंटमेंट जो लेता था सिर्फ वही वहां तक आ सकता था और जल्दी किसी को अपॉइंटमेंट मिलता नहीं था उसमें। ऐसा था क्या? पब्लिक यूज की चीज नहीं है, रहा वैश्या पब्लिक यूज की चीज थी। जब ये कहानी ऐसी है रहा वैश्या के बारे में जो लोग ना जानते हो, रहा वैश्या एक शुई होती है, राहब नामक एक वैश्या थी और गए थे भेदिया वहां भेद लेने इजराइली। और क्या हुआ कि जब वहां के राजा को मालूम चला तो उन्होंने सैनिक भेजे और रहा वैश्या के पास भेजा कि तुम्हारे यहाँ भेदिए आए हैं और उनको भेजो सामने। तो इसने क्या बोला? इसने कहा कि मेरे यहाँ तो कई, अगर आप इसको पढ़ेंगे यहोशू चैप्टर 2 में बहुत छोटा करके बता रही हूँ, उसने कहा मेरे यहाँ तो कई आदमी आए और गए और मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से आए और कहाँ को गए और उनका नाम भी मैं नहीं जानती। कैसी बात आप कर रहे हैं? टोटल स्ट्रेंजर्स, इतनी गंदी औरत, नाम नहीं पता, कौन नहीं पता, कहाँ से आया नहीं पता, कहाँ को गया नहीं पता। पर ये तो वैश्या थी, इसका तो बिजनेस था, इसका तो काम ही यही था। बहुत गंदी थी। अब सोच के देखिए कितनी गंदी औरत थी। पर इसने क्या किया? उन भेदियों को अपने घर में छुपा लिया और राजा के सैनिकों के हवाले नहीं किया। उनको झूठ बोल के सैनिकों को भगा के कि हमारे यहाँ तो कई लोग आते जाते हैं, हमें किसका ख्याल रहना चाहिए। रहा वैश्या पब्लिक यूज, ऐसी पब्लिक यूज जिसके बारे में कौन उसके घर आया, किसने इस्तेमाल किया उसे ये तक नहीं पता। बेचारे मटके, आइए मटके के पास। अब हम लोग मटकों में खड़े हैं, 6 मटके रखे हैं। ये रहा वैश्या का सीन चल रहा है, ये 6 मटके रखे हैं। लोग आए, अपने गंदे पैर धोए, उसमें चले गए। मटकों को पता किसका पैर धुल गया? मटकों को पता किसका पैर धुल गया? वो बंदा बाजार से आया था कि ग्रेवयार्ड से आया था कि अपने घर से चला आया था कि नहा के आया था कि नंगे पैर चल रहा था कि कैसा इंसान था? किसके पैर थे? मटकों को नहीं पता था। तो मटके भी बहुत 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 गंदे थे। ये औरत रहा वैश्या पाप से भरी, ये 6 मटके गंदगी से भरे हुए थे। राहब के बारे में जब बात करते हैं तो शेम एंड रिजेक्शन, अनादर की, शर्मिंदगी की वजह थी वो। शायद उसका खानदान भी उससे बहुत रिश्ता नहीं रखता होगा, शर्मिंदा होगा उससे। वो एक शर्मिंदगी की और फैमिली ने भी रिजेक्ट कर दिया होगा, वैश्या हो गई है, इसने अपना रास्ता गलत चुन लिया है, ये गंदी औरत हो गई है। तो शर्मिंदगी की और रिजेक्शन की वजह थी। ये गंदे मटके अनादर के बर्तन थे। ये गंदे मटके क्या थे? अनादर के बर्तन। फिर क्या हुआ? एक बट आया, बट, BUT, बट। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि रहा वैश्या ने उन भेदियों से, जो खबरी थे, खोजी थे, उनसे कहा खबरी से कि हमने सुना है कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे हैं, तुम्हारे लिए मौजे किए हैं, तुम्हारे लिए लाल समुद्र को फाड़ दिया, तुम्हारे लिए ऐसा खड़ा हो गया तुम्हारे लिए कि पूरी सेना डुबा दी, तुम्हें बचाता लाया, तुम्हें निकालता लाया। ये सब रहा वैश्या ने सुना था। और क्या हुआ? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता। सुनने से क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। और उस रहा वैश्या ने इन लोगों पे नहीं, पर उस खुदा पे जिसकी चर्चा उसने सुनी थी, उस पे विश्वास किया और उस पे विश्वास करके इन आदमियों को नहीं छुपाया था, उस खुदा पे विश्वास करके छुपा लिया था। टोटल सबमिशन था इस स्त्री का, पूर्ण समर्पण था इस औरत का। अगर राजा के सिपाही अंदर आ जाते और खोज लेते और पा जाते कि इसने छुपा रखा उन लोगों को अपने छत पे, तो क्या बचती रहा?
औरत थी, मारी जाती। पर इसका टोटल समर्पण था, पूरा पूरा टोटल सबमिशन, टोटल समर्पण जो उसने खुदा के लिए किया कि मैं नाश हो जाऊं तो हो जाऊं। क्या जाने इसी दिन के लिए खुदा ने मुझे आज के दिन के लिए यहाँ रखा हो, क्या जाने इसी में मेरी भलाई छुपी है, क्या जाने इसी में खुदा की कौम के लिए मैं खड़ी हो जाऊं। और हाँ, ऐसा ही हुआ। उसने छुपा रखा उन लोगों को और उनसे बोले कि तुम्हारे खुदा के बात की वजह से हमारे दिलों में भय समा गया है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है our hearts are melting, हमारे दिल मून की तरह पिघल गए, हमारा दिल पिघल गया डर के मारे तुम्हारे खुदा की वजह से। उसने विश्वास किया उस खुदा पे, उस खुदा के कामों पे। हो सकता बहुत विश्वासी उसका मन हो गया और उसने सोचा होगा छुपा लेती हूँ, सिपाही आएंगे भी तो वो तो जब पूरी सेना मार सकता है तो कुछ सिपाही क्या है मेरे लिए। इस बड़े विश्वास, मजबूत विश्वास के साथ उसने भेदिए को छुपा लिया। आए हमारे मटकों के पास, यीशु मसीह काना गलील में थे, उसकी माता भोज पे बुलाई गई थी शादी में, यीशु मसीह भी वहां थे, शादी में मैं खत्म हो गई। उसकी माँ ने कहा चेलों से कि जो कुछ यीशु कहे उससे वो तुम लोग कर लेना। यीशु ने कहा भी मेरा टाइम ही नहीं आया मम्मा, बहुत सारी दूर है। पर यीशु की ओबीडियंस थी अपनी माँ के लिए। हम बड़े हो जाते हैं, हमारी ओबीडियंस हो जाती है, हम थोड़े से बड़े होते हैं और हमारी ओबीडियंस हो जाती है। यीशु था और माँ की ओबीडियंस करी, जबकि अभी टाइम नहीं आया था। इलॉजिकल टॉक मत करो मम्मा, पर माँ का हुक्म तो सुनना था। और बोला कि अच्छा ठीक है, माँ ने कहा कर लेगा ये, मुझे पता है अपने बेटे के बारे में, जो कुछ ये बोले तुम लोग करना। नौकरों की ओबीडियंस थी, खड़े थे, बताइए क्या करें। तो उसने कहा मटकों को लबालब भर दो, मुँह भर दो। मटकों की ओबीडियंस थी, बोले जो कुछ तू चाहे ऐ रब मुझसे कर, तू लबालब भर, तू पैर धो, तू पानी पी, तू उसमें से पिला, लबालब भरा हूं, तेरी समर्पण में हूं, जो चाहे ऐ रब तू मुझसे कर। टोटल सबमिशन, मटकों का टोटल सबमिशन। और पता खूबसूरत बात करेंगे, राहब ने चुना फेथ ओवर फियर, विश्वास अपने भय के ऊपर उसने विश्वास को चुना। मटकों ने डर की जगह हुक्म मानने को सीखा। अपनी गंदगी से भरे थे, अभी पानी फेंक के नहीं भरा था साहब। राहब एकदम से अच्छी स्त्री नहीं हो गई थी, वो थी ही वेश्या। वो थे गंदे मटके जिसमें लबालब कीचड़, पानी, गंदगी सब भरी थी। बट ओबीडियंस, कॉन्फिडेंट ओबीडियंस, हम मान लेंगे खुदा की बात एज इट इज मान लो, बिना किसी अगर ऐसा नहीं हुआ तो, बिना तो के, बिना यदि के, बिना इफ के, बिना बट के, अगर, फिर उसके बाद मत सोचो। खुदा ने जो कहा उस समय एज इट इज, उस बात को मान लो। उसके विचार हमारे विचार नहीं, जो आंखों ने ना देखी, जो कानों ने ना सुनी और जो मनुष्य के चित्त में ना चढ़ी, वो करता है। वो प्लान्स उसने मेरे और आपके लिए बना रखे, वो कल्पनाएं उसने मेरे और आपके लिए बना रखी, और वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। तो बात आती है, राहब की कहानी आपको पता है, और राहब की कहानी आपको पता है, और मटकों की कहानी आपको पता है। तो राहब के साथ क्या हुआ जब उसने छुपा लिया? तो राहब के साथ क्या हुआ? राहब यीशु की आदि माता बनी। आदि माता जानते हैं, जेनरेशंस में। यीशु राहब के खानदान में पैदा हुआ। वैश्या थी राहब, वैश्या होना लानत, और वैश्या का बच्चा होना और बड़ी लानत। इसके बाप का तो पता ही नहीं, इसकी माँ को ही नहीं पता था कौन आया कौन गया, तो बच्चे को क्या पता होगा कि बाप का नाम क्या है।
पर आपको खूबसूरती पता है? राख के बदले सुंदर पगड़ी की खूबसूरती पता है? उसके बाप का नाम परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाया करेगी, और जो पैदा होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो बच्चा जो लानती होना चाहिए था, वो बच्चा जो कलंकित होना चाहिए था, वो बच्चा जिसके बाप को पता नहीं होना चाहिए था, वो मेरा और आपका मसीहा है। वो मेरा और आपका मसीहा है। उसका बाप इंसान नहीं है, उसका बाप परम प्रधान है। वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। द बेस्ट अ वुमन कैन गेट। इंग्लिश में एक कहावत है, एवरी मदर हैज, देयर इज ओनली वन गुड सन इन दिस वर्ल्ड, एवरी मदर हैज इट, बट देयर इज ओनली वन गुड सन इन दिस वर्ल्ड, वी ऑल हैव इट, आवर जीसस, हमारा यीशु, वही तो एक अच्छा बेटा है। तो उस राह वेश्या, उस वेश्या पापिन गंदी स्त्री का रिवॉर्ड क्या मिला? यीशु की आदि माता, उसका बच्चा, दी बेस्ट। इन 6 मटकों का जो कीचड़ से भरे थे, जिन्होंने टोटल सबमिशन करा, उनका रिवॉर्ड क्या हुआ? उनको जब पानी निकाल के, उन मटकों से पानी निकाल के जब सर्व करा गया, तो मजलिस के सरदार ने कहा, उत्तम, ये उत्तम मैं, बेस्ट वाइन, ये उत्तम मैं तुमने अब तक क्यों छोड़ रखी थी? आज तक ऐसी पी नहीं, सरप्राइज, बेस्ट वाइन। When you surrender yourself, जब अपने आप को पूरी तरह उसके हुजूर सरेंडर कर देते हैं, जब अपने अधर्म के कामों को दूर करके, जब यहोवा के खोजी होते हैं सिर्फ तब तक जब तक वो मिल सकता है, तो आपके सर की राख हटाकर वो सुंदर पगड़ी बांध देता है। वो यीशु आपके लिए आज यहाँ पे खड़ा है। हो सकता है आप बहुत बहुत अपने मन में जानते हैं आपके क्या गुनाह है, आपने क्या गलत किया है, आपके क्या दुख है, और उस दुख का वजह मैंने आज आपको बताई। जो अपने अधर्म के काम छुपाए रखता है वो असफल होता है। तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से तुम पर दया नहीं की जाती है, और जो अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाती है। मैं बस आपको एक खूबसूरत सी बात बता के खत्म करना चाहती हूँ। आपके संग राहब वाली शायद कहानी ना हो पाए, आपको शायद ये मौका ना मिले कि आप खुदा के लिए कुछ कर पाए, शायद आपको ना ये मौका मिले कि खुदा के हुजूर आप खड़े होकर अपने पैरों को धो पाए। तो मेरे लिए सबसे खूबसूरत और सबसे हिम्मत देने वाला, सबसे ज्यादा मुझे इंकरेज करने वाला एक वाक्य, यीशु के साथ चेले लड़ते थे। एक ने कहा हम तो अपने किए का ठीक ठीक फल पा रहे हैं। कन्फेशन, अंगीकार, अपने मुंह से अंगीकार, हम तो अपने किए का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, और पर जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि देना। सबमिशन दे दिया उसको कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। ये कन्फेशन किया कि मैं गुनहगार हूं, मैं अपने किए का ठीक ठीक फल पा रहा हूं। ये कन्फेशन किया, अपने मुंह से उसे प्रभु जान के अंगीकार किया, अपने मुंह से, अपनी जबान से उसे प्रभु जान के अंगीकार किया, और कहा कि मैं तो अपने किए का ठीक ठीक फल पा रहा हूं, और तू राजा है, तू प्रभु है। जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने अधिकार में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और यीशु ने उससे कहा, ये लाल डोरी बांध ले रहा वेश्या अपने घर में, ये लाल डोरी तुझे बचा लेगी। जब पूरा यरीहो नाश होगा रहा वेश्या, तब तू वेश्या जो घृणित औरत है, तेरा घर मजबूती से टिका रहेगा, क्योंकि उसमें लाल डोरी लगी है। उस चोर से यीशु ने कहा, ये लाल लहू जो क्रूस से बह गया, उससे यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। वो यीशु की लाल डोरी, वो उस दिन की लाल डोरी और यीशु का लहू आज भी यहाँ पर है, बह रहा है, और मेरा यीशु आपके लिए खड़ा है। अपने मुंह से अंगीकार करिए, मान लीजिए, और तुम आज भी उसके साथ फिरदौस में होगा। तेरा मातम, तेरा दांतों का पीसना, तेरा रोना, तेरा बड़बड़ाना, तेरा किटकिटाना, तेरी कमी, तेरी घटी, तेरे सर की राख को दूर करके मेरा यीशु, आपका यीशु आपके सर पे सुंदर पगड़ी बांधने को आज हम तैयार हैं। अपने दिलों को तैयार करिए, बट नहीं रहा है मेरी बहन,
अपने आप को उसके लायक बनाइए, एलिजिबल बनाइए। अधर्म के कामों को छुपाए ना रखिए, मान लीजिए, छोड़ दीजिए। किसी के और के सामने मांगने की जरूरत नहीं है, यीशु के सामने मांग लीजिए और छोड़ दीजिए, और वो आपका पूरा पूरा उद्धार करेगा, सर की राख हटाकर सुंदर पगड़ी बांधेगा। यहोवा आपको आशीष